हेलो गाइस, मैं हूं मुजाहिर, मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं, देखते रहें। वीडियो जिसका टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी वर्सेस इमरान खान, हाउ इज बेस्ट लीडर पाकिस्तान, पब्लिक रिएक्शन। भाई देखते हैं हमारी पब्लिक क्या रिएक्शन देती है। अच्छे इमरान खान साहब हैं कि मोदी साहब। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। मेरी नज़र से देखा जाए तो इमरान खान ही अच्छा है। फिर भी इंडिया में जुल्म कर रहा है, उसने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर हमारा है। तो इसलिए से नरेंद्र मोदी ने तरक्की की है। उधर इंडस्ट्री एरिया गया हुआ है। वो उधर जो बड़े मुल्क हैं उनके साथ लेन देन की वजह से नहीं, मैं ये नहीं बात समझता। मैं ये कहता हूँ कि उसकी आवाम जो है ना मोदी की, वो मोदी के ख़िलाफ़ है। मोदी के मुल्क ने उनके बकौल बहुत तरक्की की होगी, लेकिन उन्होंने क्या उस सारी आवाम के साथ, यानी कि अक़लियती जमातें जो हैं, अक़लियत है आवाम में, उनके साथ बर्ताव अच्छा किया है। उनके साथ उसने बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता तरक्की उसने कर ली, मतलब अपने मुल्क की तरक्की की, लेकिन उनके साथ उसने जुल्म भी बहुत किया है। पूरी दुनिया में वैसे तो मोदी साहब फेमस हैं, क्यों, लेकिन एज अ हिंदू वो मुसलमानों पर वो जो कर रहे हैं ना तशद्दुद, वो अच्छी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो वो हिंदू है। मोदी बेसिक कश्मीर को नहीं प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। कश्मीर के ऊपर वो जुल्मों से तम कर रहा है, ठीक है। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरे वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है, कंपेरिजन है पीएम मोदी साहब और इमरान खान साहब के दौरान के कौन सा लीडर दुनिया में फेमस है। मैं अपने पाकिस्तानियों से पूछूंगा टू बी न्यूट्रल होकर अगर सोचें, ना पाकिस्तानी होकर सोचें ना मुसलमान होकर सोचें, सिर्फ न्यूट्रल होकर सोचें। जिस तरह तरक्की की है इंडिया ने मोदी साहब के दौर में, और जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी मौका मिला था, और उसके दौर में क्या कुछ हुआ, मोदी साहब के दौर में क्या कुछ हुआ, तरक्की के लिहाज से कौन सा मुल्क आगे गया, कौन से मुल्क की इज़्ज़त बढ़ी, कौन से मुल्क की इज़्ज़त में कमी हुई, कौन से मुल्क में बड़े ब्रांड्स आए, कौन से मुल्क में कर्जे आए, कौन सा मुल्क पीक पर गया। ये सारी चीज़ें मैं अपनी आवाम से पूछूंगा और इस पर लूँगा अपने आवाम का रिव्यू। तो चलते हैं अपने आवाम के पास। अब्दुल गफ्फार सर, आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इमरान खान एंड पीएम मोदी साहब। आप क्या समझते हैं, टू बी न्यूट्रल होकर अगर बात करें तो कौन सा लीडर दुनिया में फ़ेमस है, या अपने मुल्क की बात छोड़ दे पूरी दुनिया में कौन सा लीडर आपको लगता है अच्छा है, फेमस इन दोनों में से? फेमस में देखा जाए तो इमरान खान ही है, ठीक है। और अगर काम देखे जाएँ तो दोनों के नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहे, ठीक है। यहाँ तक जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं ना, तो हमें नज़र में यही आ रहा है कि मोदी को नहीं लाइक किया जा रहा। सर, रिसेंटली अभी SCO की कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, और उस SCO की कॉन्फ्रेंस के दौरान रशिया के जो थे लीडर, उन्होंने ये कहा है कि जो एस जयशंकर मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है वो बेहतरीन गवर्नमेंट है, और इसकी गवर्नमेंट में वो बहुत तरक्की कर रहा है, और बहुत बड़ी मार्केट और बहुत बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, पावर बनने जा, ग्लोबल पावर बनने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया कुछ नहीं? तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि आप फिर साइड ले रहे हैं। आप नहीं तो जो अगर हम करें ना हिंदू की बात, तो वो एक तो हिंदू है, ठीक है। दूसरा, हम हिंदुओं को गलत नहीं कहेंगे कि यार वो हिंदू है, ठीक है। उनका अपना एक अकीदा है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो सच्चे अकीदे पे चल रहे हैं, या उनका सच्चा अकीदा उनके ईमान से, ठीक। अगर देखा जाए तो वो हिंदू है। मोदी बेसिक कश्मीर को नहीं प्रेफर नहीं कर रहा, ठीक है। कश्मीर के ऊपर वो जुल्मों से तम कर रहा है, ठीक है। तो इमरान खान साहब और मोदी साहब में कौन सा लीडर अच्छा है? नहीं, इमरान खान साहब वैसे इस मामले में तो ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप इमरान खान साहब को बेहतर समझते हैं? हाँ, बेहतर इमरान खान साहब को समझते हैं, बिल्कुल। नहीं, देखे ना, मोदी साहब भी ठीक है अपनी जगह से, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं अपने मुल्क के लिए, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब अपने दीन की खातिर बोलते हैं,
ठीक है। दीन को साइड पर रख दें। दीन तो एक मजहबी, मैं मज़हब पर तो मैं मज़हब को टच ही नहीं करता, किसी भी मज़हब, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी मज़हब है, वो उनका अपना अकीदा है, मैं उसको टच नहीं कर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी लिहाज से देख रहा हूँ, कंट्री के लिहाज से देख रहा हूँ, कौन सा मुल्क, कौन सा लीडर अपने मुल्क के लिए और अपनी पूरी दुनिया में फ़ेमस है। पूरी दुनिया में वैसे तो मोदी साहब फेमस हैं, क्यों, लेकिन एज अ हिंदू वो मुसलमानों पर वो जो कर रहे हैं ना तशद्दुद, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मतलब अकीदे को साइड पर रख दें तो आप समझते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में, जिस तरह उनके पूरी दुनिया से अब आ रहे हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसके लिहाज से आप समझते हैं कि पीएम मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जी किए हैं, काफ़ी किए हैं, काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। राहत रियाज सर, आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा, वो टॉपिक ये है, कंपैरिजन है पीएम मोदी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। टू बी ऑनेस्ट, टू बी न्यूट्रल, अगर देखा जाए पाकिस्तानी और मुसलमान, ये जो चीज़ें जज्बात को साइड पर रख कर अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है कौन सा लीडर बेस्ट है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और जो है ना लीडर की बात, तो लीडर जो है वो इमरान खान अच्छा है, मोदी से बहुत अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है, तो मुसलमान है सब। नहीं, मैंने पहले ही बात की कि जो मज़हब है और पाकिस्तान है, वो उस चीज़ों को मैंने से बात की है, फेमस है कि पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में कौन सा लीडर इस वक्त फेमस है, मशहूर है? इमरान खान। अगर रैंकिंग की बात करें, जो रैंकिंग हुई है मुताबिक, ये जो है ये मोदी है, वो दुनिया का फेमस तरीन लीडर है। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जो मोदी है वो दुनिया का फेमस तरीन लीडर। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखना यह है कि उसकी अपनी अवाम उससे कितनी खुश है, वो नहीं खुश। सर, उसकी अगर अपनी अवाम की बात करें तो वो देखें 8 साल हो गए, 8वां साल है, उसको दूसरा टेन्योर है, वो दूसरा टेन्योर भी कंप्लीट कर रहा है, और उसके जो अवाम ये चाहते हैं कि तीसरी मरतबा भी हम पर मोदी साहब हुकूमत करें। नहीं, इलेक्शन जीत जाना ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अवाम उसे पसंद करती है या नहीं। सर, इलेक्शन से ही तो पता चलता है कि अवाम उसको कितना पसंद करती है, अवाम उसको कितना वोट देती है। नहीं, मैं ये नहीं बात समझता। मैं ये कहता हूँ कि उसकी अवाम जो है ना मोदी की, वो मोदी के ख़िलाफ़ है। कहाँ आपने देखा, किस लिहाज से आप कह सकते हैं खिलाफ है? आप जाके देहाती एरिए में देख लें, छोटे शहरों कस्बों में देख लें, एक बड़े सिर्फ एक बम्बई को और दिल्ली को लेके ना चले ना, सारा पूरा मुल्क है, वो सूबे हैं, वो बाकी सारे इसके अलावा हट के देख लें, वो खुद ही आपको पता चल जाएगा। एक दो चीज़ें दिखा के उसकी रैंकिंग बना दी, ये तो कोई रैंकिंग नहीं है ना। सर, आप कह रहे हैं कि देहात कस्बों, छोटे ज़िलों में, मतलब छोटे देहात में जाकर देखें। सर, सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अगर वो अपने मुल्क में फेमस ना होता या पूरी दुनिया में फेमस ना होता, तो फिर उसकी आवाम उसको दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म क्यों सिलेक्ट करते? किस्मत की बात होती है सर। किस्मत यहाँ पे कहाँ, आगे वोट डलेगा तो सिलेक्ट होगा। वोट जो है ना, वोट तो डलता है, किसी ने, मैंने डाल दिया आपके कहने पे, किसी और ने डाल दिया किसी के कहने पे, वोट तो ऐसे भी डल जाता है। जो अवाम उनसे तंग है वो किसी के कहने पे उसको वोट डालेगी। अवाम मजबूर है, अवाम ऑप्शन ही अगर कोई ना हो, कोई बेहतर नज़र ना आ रहा हो, तो अवाम ने फिर उसे ही चूज़ करना है। तो जैसे हमारे मुल्क में आगे पहले कोई ऑप्शन ही नहीं था दो के अलावा, उनमें से एक करना है। अब इमरान खान साहब को भी देखें तो जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए थे, वो भी फिर बाई चांस ही हुए थे। नहीं, बाई चांस तो नहीं मैं कह रहा, मैं तो आप मोदी साहब जो 2 मरतबा वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए, उसे आप बाई चांस कह रहे हो। जो इमरान खान साहब 1 मरतबा सेलेक्ट हुए, उसको आप अवाम के वोटों से कहते हैं सेलेक्ट हुए। मैं बिल्कुल ना इन सारी बातों से हट के ना, सारी बातों से हट के मुसलमान और जो आप कह रहे हैं ना मुल्क पाकिस्तानी होने के से हट के, तो मैं फिर भी इमरान खान की फेवर करूँगा। उससे अच्छा लीडर है। किस लिहाज से? उसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, बात उनकी पॉलिसीज में जो उनका दौर इख्तियार रहा है 3.5-4 साल का, उसमें ऐसी क्या पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की की, ग्रो किया? तरक्की तो अब आहिस्ता आहिस्ता होनी थी, वो नहीं कर सके। 2/3 चलने नहीं दिया। हाँ जी, चलने नहीं दिया। 2/3 अक्सरियत नहीं थी, ब्लैक मेलिंग सब कुछ चलता रहा। पूरी अक्सरियत मिलती, पूरा टाइम मिलता, फिर पता चलता कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। ना टाइम मिला, ना उसे अक्सरियत मिली, तो कैसे पता चलेगा आपको? क्या नाम सर आपका? इरफान नदीम। सर, अगर पॉलिटिकली लिहाज से देखें, अगर या ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें, तो अगर कंपैरिजन करवाया जाए इमरान खान और पीएम मोदी के दौरान, आप क्या समझते हैं एज आ न्यूट्रल रहकर, पाकिस्तानी होकर नहीं सोचना, एज आ न्यूट्रल रह के सोचना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इनमें से जो अपना आदमी है या कौन सा जो लीडर है वो अच्छा है?
देखो बात यह है कि हम ये नहीं पाकिस्तानी हो के इमरान खान की बात कर रहे हैं। जो मुल्की लिहाज से नरेंद्र मोदी ने तरक्की की है, उधर इंडस्ट्री एरिया गया हुआ है, वो उधर जो बड़े मुल्क हैं उनके साथ लेन देन की वजह से गया हुआ है। इमरान खान जब इधर हमारे मुल्क में लीडर बने हैं तो इसने काम बहुत सारे अच्छे किए हैं जो हमारे छोटे लोगों को नज़र नहीं आए, और इनकी हुकूमत 2 4 5 साल और रहती तो और काम अच्छे होते, तब बाजार होते। बेसिकली आप क्या समझते हैं कि न्यूट्रल है, पाकिस्तान होकर नहीं सोचना, अगर न्यूट्रल देखा जाए पूरी दुनिया में, अगर देखा जाए काम मोदी साहब ने किया है या अपने मुल्क में किया है, आप क्या समझते हैं मोदी साहब में और इमरान खान साहब में कौन सा लीडर अच्छा है? ये इन दोनों में इमरान खान अच्छा है। नरेंद्र मोदी की वजह से ये इमरान खान अच्छे हैं। हम पाकिस्तानी होने के नाते से नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि उनको सेंस है कि मुल्क को कैसे चलाना। इमरान खान को लेकिन उससे नीचे वाला जो तबका, जो ताजरन बरादरी है ना, वो नहीं चाहती कि महंगाई कम हो। कि जो काम तरक्की इंडिया ने की है मोदी साहब के दौर में, वो रिकॉर्ड तरक्की है। वो देखें पिछले 8 साल से तरक्की कर रहे हैं, तो वो अच्छे लीडर हैं, तो उनके दौर इक़्तिदार में मुल्क तरक्की भी कर रहा है, और पूरी उनके जो आवाम है, पूरी बल्कि इंडियन आवाम नहीं बल्कि पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखा जाए 75% वोट मोदी के हक़ में पड़े हैं कि अच्छे लीडर है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? वो होगा, लेकिन जो हुकूकुल बाद इधर मिलते हैं ना, वो नहीं देता। जो हुकूकुल बाद किसको नहीं मिले? वो उनको सिखों को नहीं मिलते हुकूकुल बाद, वो रोलते हैं। ज़मींदारों को नहीं मिले हुकूकुल बाद, वो रोलते हैं। लेकिन वो उतली सतह पे को प्रोटोकॉल देता होगा तो देता होगा। किस लिहाज से? इमरान खान अच्छा इंसान है, दिलेर इंसान है, डरने वाला नहीं है। मोदी दिलेर नहीं है? मोदी साहब मोदी दिलेर नहीं है। किस लिहाज से? ये किस लिहाज से कि आज वो दुनिया में 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। उसके दौर इक़्तिदार में दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड, जिसमें एप्पल है, जिसमें सैमसंग है, जिसमें फॉक्सकॉन है, जिसमें अब गूगल भी आ रहा है, सारी की सारी जो बड़ी ब्रांड कंपनीज है, जापानीज़ हो, कोई भी बड़े से बड़ा ब्रांड हो, वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है सिर्फ इस मोदी के दौर हुकूमत में। आप फिर कैसे समझते हैं कि वो दिलेर नहीं है या वो अच्छा लीडर नहीं है? कोई दे ना, मुझे कोई सबूत दे, कोई प्रूफ दे कि इसकी वजह से मैं उनको इमरान खान से मतलब बराबर कंपेयर नहीं कर सकता। वो इंडिया में जुल्म कर रहा है, उसने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर हमारा है, तो इसलिए मोदी को बेहतर नहीं समझ। यही उसकी एक आप समझते हैं, आपके नज़दीक यही उसका एक फॉल्ट है? जी बिल्कुल। ये तो अगर सर इंडिया के मुसलमान जो उधर जुल्म हो रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर मुसलमानों पर उधर जुल्म हो रहा है तो जहाँ जुल्म हो तो वो तो देश छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन उधर के मुसलमान तो कहते हैं कि हम इधर मुतमिन हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें सहूलियात इधर मिल रही हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन मोदी को जुल्म तो नहीं ना करना चाहिए। हम कई लोग देखते हैं गूगल पे, मीडिया पे वीडियो आती हैं ऐसी, मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा होता है, कश्मीर पे जुल्म किया जा रहा है, कश्मीर के लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, उन्हें मार रहे हैं, बिला वजह मार रहे हैं। यही बातें उनकी अच्छी नहीं है। बस सैयद मोहम्मद इसरार शाह। सर आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कंपैरिजन है इमरान खान साहब और पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी साहब। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा लीडर फेमस है, कौन सा लीडर बेस्ट है? देखें जी, इन दोनों में से मैं तो खैर लीडर इमरान खान को फेमस कहूँगा। बाकी रही बात मोदी की, मोदी के मुल्क ने उनके बकौल बहुत तरक्की की होगी, लेकिन उन्होंने क्या उस सारी अवाम के साथ, यानी कि अक़लीती जमातें जो हैं, अक़लियत है अवाम में, उनके साथ बर्ताव अच्छा किया है। उनके साथ उसने बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता तरक्की उसने कर ली, मतलब अपने मुल्क की तरक्की की, लेकिन उनके साथ उसने जुल्म भी बहुत किया है। उसका किसी ने आज तक नहीं। अक़लियतों के साथ आप क्या मतलब कि अक़लियत जिसमें मुसलमान हैं, सिख हैं, या ये आप बात करना चाहिए? मुसलमान सिख सारे आते हैं, मतलब सिर्फ वो हिंदुओं को लेके आगे बढ़ रहा है। बाकी ना सिखों की बात कभी सुनी, ना मुसलमानों की सुनी, बल्कि उनके साथ इंतहाई जुल्म किया है। हमारे मुल्क में ऐसा मामला नहीं है। हमारे मुल्क में अक़लीती जमातों को भी बराबर का हकूक़ दिए जाते हैं। सर अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि तो मुसलमानों और सिखों को, अक़लियतों को, नो डाउट मोदी साहब के दौर हुकूमत में इंडिया तरक्की की है, लेकिन सिखों मुसलमानों को पूरा हकूक़ नहीं मिले। मेरा सवाल ये है कि फिर मुसलमानों को उधर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जी 56 कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज मुस्लिम और कंट्रीज़ हैं, तो मुसलमानों को उधर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए अगर उधर जुल्म होता है या उधर हकूक़ नहीं मिलते।
देखें मुसलमान भी मेरे जहन के हिसाब से तो मुसलमान भी उधर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, सारे भी इस तरह 30 करोड़ मेरे ख्याल ट्रांसफ़र होने मुश्किल है। मतलब मामलात ज़िंदगी कई तरह का होता है, सारा कुछ उठा के बंदा दौड़ नहीं सकता। लेकिन ये हुक्मरान को चाहिए अक़लियत हर मुल्क में होती हैं, मतलब गैर मज़हब मुल्क में मुसलमान भी होते हैं, मुसलमान मुल्क में गैर मज़हबी होते हैं। हुकूमत हुक्मरान का मामला ये है वो सबका ख्याल बराबर रखे, उनके साथ सलूक अच्छा करे। सारे मतलब क्योंकि रह तो वो जो इंडिया में रह रहे मुसलमान, उनका मुल्क तो इंडिया ही है ना, तो उसके साथ मोदी का सलूक तो अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो हुक्मरान है। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद आमिर। सर अगर कंपैरिजन करवाया जाए पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीएम मोदी साहब के दरमियान, तो आपको कौन सा लगता है एज आ न्यूट्रल होकर रह के सोचें, तरक्की देखें जिस तरह इंडिया में हुई या जिस तरह वो फेमस है दुनिया में नरेंद्र मोदी साहब, आपको क्या लगता है कौन सा लीडर अच्छा है? मेरी नज़र से देखा जाए तो इमरान खान ही अच्छा है फिर भी। किस लिहाज से? क्योंकि आपको पता है जो महंगाई भी होगी, आपको पता ही है जो महंगाई का सूरत हाल चल रही है। इंशाल्लाह वो मैं पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर कंपैरिजन करवाया जाए या उनके मुल्क की तरक्की को देख कर, जिससे उनके मुल्क में तरक्की हुई है, पीएम मोदी ने करवाई है, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आई है, वो बड़े से बड़े ताजर उनके मुल्क में आ रहे हैं। और इस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा लीडर अच्छा था या अच्छा है, पीएम मोदी या इमरान खान? इमरान खान है, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूँ जब से वो आया ना, आपको पता ही है अब तो वो नहीं है ना शायद। अब तो नहीं है, इंशाल्लाह वो आने वाला ही, आ ही जाएगा दोबारा। अच्छा, तो अब मेरे भाई से भी बात कर लें, ये भी मतलब आपके मुताबिक मेरे हिसाब से यही अच्छा है, इमरान खान ही अच्छा है। बेस्ट। जी तो मैं ना वीडियो खत्म हुई गुलजार, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी इस भाई ने सवाल किए ना, सबसे पहले तो ये कि किसी ने कोई जवाब ही ढंग का नहीं दिया। बस उन्होंने यही सोचा दिमाग में, जिस तरह का बताया जाता है कि वो हिंदू है, हम मुसलमान है, वो हमारा दुश्मन है। ये तो भाई गए हैं किसी भी जो पढ़ा लिखा तबका है उधर, मैं कहता हूँ उधर नहीं गए, और जो लोकल एरिया है बिल्कुल नहीं। मुस्लिम में जवाब दिया, किसी ने सही जवाब ही नहीं दिया। एक भी नहीं आदमी था जो पढ़ा लिखा, जो इसको इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पता हो, हकीकत पता क्या बात है, इकॉनमी अच्छी है, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी कैसी है और इंडिया की कैसी है, उन्हें तो यही पता है कि हमें इमरान खान अच्छा है, बड़ा लीडर है, वो अपना समझ के बोल रहे थे और कुछ उन्हें कोई नॉलेज की पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत कैसे कर रहा है, इंडिया को कैसे वो ग्रो कर रहा है, और इमरान खान साहब कैसे लीडर है। फर्क इतना है भाई, जितना कुछ मुझे भी पता है उन सभी भाइयों के सवालों की, भाई ये तो आम रूटीन है, मुझे भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी है ना, उसकी जिंदगी मतलब है उसकी जो है ना इक़्तिदार में, जब से वो आया 2014 से लेकर 2022 तक, और इमरान खान की जिंदगी जो वो है ना, इनकी शख्सियत का फर्क ये है गुलजार भाई कि इमरान खान जाने जाते हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उधर भी दुनिया उसे जानती थी, उस वक्त भी फिर स्पोर्ट्समैन बन गए, शख्सियत वो आला बन गई, दुनिया उसे इलेक्शन से पहले ही, सियासत में आने से पहले दुनिया पूरी जानती इमरान खान को। उसकी होगी ये बात खान साहब की, होगी इमरान खान साहब की, मेरे लीडर की। और मैं इंडिया के लीडर की बात करना चाहूँ, उसे मोदी को जानते हैं दुनिया 2014 से। 2014 से पहले मोदी का कोई इतना दुनिया नहीं जानती थी, ये एक हकीकत बात है। चाहे मेरे इंडियन भाई को बुरा लगे, उसे कोई बंदा नहीं इंडिया के बाहर जानता था, इंडिया में ही जानते थे, क्योंकि वो एक आम से इंसान थे। क्योंकि आम बंदा इंडिया में सियासतदान बन जाता है गुलजार, हमारे यहाँ इस तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो वो ही बंदा जो खरबपति हो, ऐसे ही है ना बात। दूसरी बात, मोदी ने जब से कदम रखा सियासत में 2014 से, वो एक चमकता हुआ तारा बनता गया, वो कंट्री को उभारता गया, वो कंट्री की इकॉनमी को ऊपर लेके जाता गया, अपनी इकॉनमी में हीरे तलाश करता गया और ऊपर से ऊपर ले जाता गया। आज देख रहे हो वो दावे इतना कर रहे इंडियन कि हम 2003 में दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं। इसी को मैं कहता हूँ एक अच्छा सियासतदान, एक अच्छा लीडर मानते हैं हम। मैं तो इमरान खान साहब, मेरी तो बात सुने, मैं इसको आपने बहुत बड़ी बात की, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो अच्छा लीडर है ना, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब से वो 100% लीडर है जो इमरान खान। और इमरान मैं बात करना चाहूंगा, मैं फर्क बताना चाहूंगा। इमरान खान अभी सियासत में कदम रखा है, जो 3 साल गुजरे ना गुलजार,
वो समझो उसने एक कदम रखा है कुछ सीखने के लिए। मोदी साहब एक सियासी लीडर, एक लीडर बन चुके, एक जिसे हम अजीम लीडर कहते हैं ना, वो एक लीडर बन चुके हैं। मैं कोई नहीं, वो उसने कोई गुलजार भाई, वो हुकूमत होती जो इकदार में रह के बंदा करता है, वो उसकी पार्टी के बंदे कर रहे थे, वो खुद नहीं थे। एक बात मुझे मुकम्मल कर लेने दो, मुकम्मल कर लो, वो हुकूमत नहीं होती। तो जिम्मेदार नहीं हो सकते वो जो असद जरदारी है सिंध में हुकूमत कर रहे हैं इस वक्त, उसको भी वो हम कहते हैं वो भी जिम्मेदार नहीं है सिंध के बुरे हालात का। मैं तुझे ये भी बताता हूँ, मुझे बात कर लेने दे। इमरान खान और नवाज शरीफ, सॉरी मोदी का मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, अभी तक तो नहीं करना चाहता। इमरान खान आए दोबारा इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे, वो भी एक लंबी हुकूमत करेंगे, बाद में हम करेंगे। मोदी चले जाएंगे, इमरान खान आएंगे, बाद में मैं कोई वीडियो आई तो बताएंगे भी इसने अच्छी की तो उसने अच्छी की। फिर वक्त जो वीडियो में हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सियासी लीडर जो है वो मोदी है। किसी और की भी सुनी करो, मोदी साहब एक बहुत अच्छे लीडर है। और आगे बात ये जो मेन क्वेश्चन रुखसार भाई कर रहे थे ना, वो यही था कि अपने मुल्क के लिए जो बंदा बेस्ट है। और अब देखा जाए खान साहब ने अपनी 3 साल हुकूमत कंपैरिजन नहीं कर सकता मोदी के साथ इमरान खान के 3 साल को। मैं फर्क बताना चाहूंगा जरूरी, तू ये नीचे लाने की बात कर इमरान खान की, मैंने हक की बात की है जो है। जब मोदी हुकूमत में आया, अच्छा एक मिनट तेरी बात हो जाए, तुझे 3 साल मिले हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर सके? हम ये बात कर रहे हैं, मोदी साहब को हम लीडर क्यों मान रहे हैं? मैं बात आपको आप गरम मत हो, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में फर्क सुन ले। 3 साल तेरे अंदर शौर हुआ ना, तेरे अंदर अगर शौर हुआ तुझे समझ जाएगा। मोदी की हुकूमत आई तो स्ट्रॉन्ग हुकूमत मिली। मेरी सिर्फ बात सुन, बात में चुप करके सुनूंगा। फर्क बता दे, तू बताएगा कादर, मुझे उस तरीके से जवाब चाहिए, वो जज्बाती हो जाएगा। मोदी जज्बाती हम पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा जज्बाती कोई भी मैंने क्लियर कर दिया है कि मोदी के साथ ऐसे ना बात करें कि इमरान खान साहब को मोदी को यार, मैं मोदी के साथ पहले कादर कंपैरिजन करने का बोल दिया है कि मैं मोदी के साथ कंपैरिजन करने नहीं चाहता, करने नहीं चाहता। अगर तो देखना है एक अच्छी शख्सियत या कोई दुनिया में फेमस, तो वो इमरान खान है, क्योंकि मोदी फेमस हुआ है। एक मिनट किस लिहाज से वो फेमस है, मुझे वो बता दे यार। मैं स्पोर्ट्समैन है इमरान खान, इधर सियासत सुन ले, स्पोर्ट्समैन खत्म हो चुका है वो यार, वो मैं भी बता रहा हूँ गुलजार भाई, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ जो फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में। ओ यार मैं भी बता रहा हूँ, वो मोदी है। एक मिनट, वो तो मैं 100 बार बोल चुका हूँ, पूरी दुनिया प्यारी, मैं ना भी कहूँ ना फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मोदी ये सियासत के लिहाज से 14 से 22 तक भाई वो एक अजीम लीडर बन गया है कि एक किस्म को बन चुका है, दुनिया मान रही है, ठीक है। फर्क मैं ये बता रहा हूँ इमरान खान और मोदी का। जब मोदी आए तो मनमोहन सिंह थे, ठीक है ना जी। वो 9 साल हुकूमत करके छोड़ के गए थे। वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनी हुई थी उस वक्त, कोई कर्जा नहीं था, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं थी जब मोदी आए थे। अब इमरान खान की बात कर लेते हैं। इमरान खान आए, 28,000 अरब डॉलर कर्जा था, बीच में नहीं बोला, मैं जवाब देता हूँ। 28,000 अरब डॉलर कर्जा था, ऊपर से दूसरी आ गया कोरोना, आ गया, हो गया ना। गुर्बत हद से ज्यादा थी, कोई इदारा काम नहीं कर रहा था, करप्शन इतनी थी कि हद से ज्यादा हो गई। इमरान खान तो 5वीं बात उसकी जो हुकूमत आई थी उसमें टोटली चोर आए थे, उसको अक्सरियत नहीं हुकूमत में मिली थी, मोदी को अक्सरियत हुकूमत में मिली आपकी बात अब खत्म हो ये मेरे सवाल है, इनका जवाब मुझे दोनों दो। इमरान खान किस तरह हुकूमत चला लेते? आप कहते हैं भाई जो है ना, जो भी हुकूमत बनती है उस पे स्ट्रगल हर बंदे करनी चाहिए, बनी बनाए पे कोई नहीं बैठता। अब कह रहे हो ना कि नरेंद्र मोदी उसने स्ट्रगल की है, अब उतनी अच्छी हुकूमत के आगे चला भाई। इमरान खान साहब ने हुकूमत से पहले दावे आप देखे ना, आप वीडियो देखे ना, दावे कितने और कैसे सियासी लीडर कभी भी सियासी दावे नहीं करता, जाने दे यार उसको, फिर वो झूठे हुए ना। नहीं नहीं देना चाहिए। नहीं है गुलजार भाई, जो कदम कर ही ना सका भाई, वो कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में आया, पूरी दुनिया ने उसे कवर किया। हमें तो इंडिया के हमें नौकरियां नहीं मिली, हमें घर नहीं मिले, जो उन्होंने खान साहब ने कहा थे मिले हैं।
मेरा भाई उस वक्त उसको लाले पड़े हुए थे, जहाँ बंदे मार रहे थे कोरोना से, उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था, उसके अवाम में बेरोजगारी थी, उसको चलाने के लिए कर्जा मजबूरी थी, वो सूद में कर्जा भी उतारते रहे और मुल्क को भी चलाते रहे। मैं एक बात करना क्या बनाए, तो बात सुने, पे काम किया, तो बात सुने, एजुकेशन पे हम काम मानते किया। हैं कि इमरान खान साहब एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं। हम ये नहीं मानते कि वो एक अच्छे लीडर हुकूमत का पाकिस्तान के लिए कर चुके। तो मैं कब मानेंगे, मैंने कब कहा कि वो मैं ये मानता हूँ कि वो एक ईमानदार, मैं भी ये कह रहा हूँ इमरान खान ने अच्छी हुकूमत नहीं की, मैं भी कह रहा हूँ। तो ये कभी नहीं मानेंगे कि मैं भी ये कह रहा हूँ प्रधान भाई, मेरी भी बात सुनिए, कभी नहीं। आप दोनों पागल के बच्चे तो नहीं बैठे, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ इमरान खान की हुकूमत अच्छी नहीं थी। आप फिर आपको गर्म हो जाएंगे, आप तमीज से भी निकल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं हम खराब बोलते हैं। लैंग्वेज इतनी बुरी हो चुकी है कि हम टॉक शॉक जब तू मानना नहीं चाह रहा, मैं तुझे बता भी रहा हूँ मेरी बात इमरान खान की अच्छी नहीं, हम कोई बात करेंगे इमरान खान की कंपैरिजन नहीं कर सकते मोदी के साथ। हम मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज, आप लैंग्वेज पर कंट्रोल करें ना पहले। आप मानना क्यों नहीं चाहते? क्या माने ना, क्या माने? मैं तुझे कोई बनाए ना, सातवीं बार तुझे फिर बता रहा हूँ, इमरान खान की हुकूमत मैं भी कहता हूँ जिस तरह दावे किए थे उस तरह नहीं चला सका। बस बात और दूसरी बात मैं ये भी मान रहा हूँ कि इमरान खान का मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? तो फिर बात तो खत्म हो गई, बिल्कुल क्या टॉक शो हो रहा है? बिल्कुल ये बहस करने मैं तुझे बता रहा हूँ, जब वो दोबारा आएंगे, वो सियासी लीडर अब बने हैं, मोदी बन चुका है, मोदी लीडर हो चुका है, वो बना चुका है, आवाम है, लेकिन इमरान खान अब बनेगा। मेरी तो बात सुने मेरी लास्ट बात, अच्छा अब इमरान खान इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, मोदी की इक़्तिदार खत्म होने वाली है, वो तो अब चला जाना है, उनका एक कानून है। अच्छा, इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और मैं तुझे दावा बोल के जा रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, ये मोदी की तरह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान भी मोदी की तरह ही चलेगा, जो मोदी इंडिया को लेके चले। आप इतना दावा कैसे कर सकते हैं कि इमरान खान साहब आएंगे? ना इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, पहली बात नाअहल भी नहीं होंगे, दूसरी बात हुकूमत में भी आएंगे, बेशर्ता के जिंदगी रहे। चले देखते तो हैं भाई हमारी जो अवाम है ना कादर भाई, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ, जो जितनी भी रुखसार भाई ने टॉक शो की उसे हमारी आवाम से, मैं कहता हूँ एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सारे को दिहाड़ीदार यार उन्होंने जो बिठाया गया दिमाग में हिंदू मुस्लिम वो ही बोला। भाई रुखसार भाई से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो थोड़े से देख कर पढ़े लिखे पे लोगों पे क्वेश्चन किया है, बड़े एजुकेटेड लोगों से, एजुकेटेड से, और उसका व्यू आपको अच्छे मिलेंगे और अच्छी बात होगी। जो पढ़ा लिखा चाहे आप दूसरे भी करें, आप मिक्स करें ना, थोड़े से पढ़े लिखे तब इंडिया वाले भाई भी सोचे कि ऑथेंटिक जवाब लिए कि अच्छे सवाल जो सवालों के जवाब दिए, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए अल्लाह।